बीजेपी में भगदड़ विधायकों ने कर दी बगावत, पूर्व सीएम बदलेंगे पाला। आपको बता दें कि इस वक्त जो है बीजेपी टीएमसी में सेध मारने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब उसका ही घट टूटता दिखाई दे रहा है। पार्टी के विधायक बड़ी संख्या में पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो विधायक पद भी छोड़ सकते हैं। कांग्रेस की तरफ से इसे लेकर बड़ा दावा किया गया और जो दावा कांग्रेस कर रही है वो सच होते भी दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी हाईकमान भी अब अपने विधायकों को बचाने में जुट गया है। बीजेपी को अपने विधायकों को रिजॉर्ट में बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि उसे डर लग रहा है कि कहीं कांग्रेस उसके विधायकों को उड़ाकर न ले जाए। और ये सब कुछ राज्यसभा चुनाव के बीच में हो रहा है। कहने को तो बीजेपी दावा कर रही थी कि वह कांग्रेस में सेंध लगा देगी, लेकिन यहाँ उल्टा ही हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के अंदर इस वक्त जो है बगावत की चिंगारी उठ रही है। विधायक पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से यहाँ तक कह दिया गया कि झारखंड में बीजेपी के 21 विधायकों में से 10 से 12 यानी कि करीब आधे विधायक उसके साथ आने को तैयार है, विधानसभा की सदस्यता छोड़ने को तैयार है। और ये सब कुछ हो रहा है राज्यसभा चुनाव के चलते। बीजेपी के अंदर भी से लेकर बेचैनी दिखाई दे रही है और यही कारण है कि विधायकों को एकजुट करने के लिए उसने एनडीए विधायकों की बैठक बुलाई है। लेकिन इस बैठक में भी एनडीए की 24 में से 17 विधायक पहुंचे। जो विधायक गायब रहे उसमें चंपाई सोरेन, आलोक चौरसिया, रागिनी सिंह, शत्रुघ्न महतो, पूर्णिमा साहू, प्रकाश राम और जेडीयू विधायक सरयू राय का नाम भी शामिल है। इसमें से आपको बता दें कि लातेहार के विधायक प्रकाश राम ने मैसेज भेज दिया है कि वो बहुत बीमार है, अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम चंपाई सोरेन का है, जो जेएमएम से बीजेपी में आए थे। हेमंत सोरेन ने उन्हें सीएम भी बनाया था, फिर भी चंपाई को लगा कि पार्टी में उन्हें वह सम्मान नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए था। लेकिन बीजेपी में आकर जो है चंपाई की हालत ऐसी हो गई है कि कोई पूछ ही नहीं रहा। इसके बाद से ही सवाल उठ रहे थे कि क्या वो घर वापसी की तैयारी में है। उनके हेमंत सोरेन के संपर्क में होने के दावे भी किए जा रहे थे। ऐसे में चंपाई का एनडीए की बैठक से दूर होना बीजेपी के लिए खतरे के अलार्म की तरह माना जा रहा है। दरअसल चंपाई जेएमएम छोड़कर बीजेपी में जरूर आ गए थे। उम्मीद थी कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बन जाएगी, बीजेपी उन्हें सीएम बना देगी, लेकिन ना बीजेपी की सरकार बनी और ना ही चंपाई को पद मिला। यहाँ तक बीजेपी ने चंपाई को विपक्ष का नेता भी नहीं बनने दिया और ना ही संगठन में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। चंपाई को फिर भी उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें राज्यसभा भेज सकती है, जिससे केंद्र में भी मंत्री पद मिल जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। चंपाई के नाम पर विचार जरूर किया गया, लेकिन बाद में बीजेपी हाईकमान की तरफ से निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थन का फैसला कर लिया गया, जिसके बाद उनकी नाराजगी की खबरें भी सामने आने लगी। और जब वोटिंग कुछ घंटे बाद शुरू होने वाली है, तब चंपाई का एनडीए विधायक दल की बैठक से गायब हो जाना बड़े सवाल खड़े कर रहा है। और इस खतरे के बीच कांग्रेस की तरफ से बड़ा दावा कर दिया गया है। कांग्रेस की तरफ से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि बीजेपी में बगावत हो चुकी है और वोटिंग के दौरान कई विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे। झारखंड में कांग्रेस के पूर्व विधायक बंधु तिर्की ने दावा किया है कि भाजपा के 3 विधायक इंडिया महागठबंधन के संपर्क में है। तीनों विधायकों के नाम का खुलासा इस वक्त जो है नहीं किया गया है, क्योंकि इससे विधायकों को दिक्कत हो जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि 18 जून को ये विधायक खुद ही सामने आ जाएंगे। 18 जून को झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और इसी दौरान बड़ा खेला देखने को मिलेगा। राज्य में 2 सीटों पर चुनाव होना है, जिस पर 3 उम्मीदवार मैदान में है। इंडिया गठबंधन ने दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। एक पर जेएमएम की तरफ से वैद्यनाथ राम को टिकट मिला है, जिनकी जीत तय मानी जा रही है, क्योंकि एक सीट पर जीत हासिल करने के लिए 28 वोटों की जरूरत है। जेएमएम के पास 34 विधायक है। ऐसे में वैद्यनाथ राम की जीत पर कोई संदेह नहीं है। मुकाबला दूसरी सीट पर है, जहां कांग्रेस की तरफ से प्रणव झा को उम्मीदवार बनाया गया है। वैसे झा की जीत भी तय मानी जा रही है, लेकिन मुकाबला इसी सीट पर है, क्योंकि एनडीए की तरफ से निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी का समर्थन कर दिया गया है। इंडिया गठबंधन के पास 56 वोट है और इतने वोटों से वो दोनों सीटें आसानी से जीत जाएगा। वही बात अगर बीजेपी और उनके सहयोगियों की करे तो उनके पास 24 वोट है, यानी कि 4 वोटों की कमी। और अब खबर आ रही है कि 7 विधायक गायब हो गए। अब आप खुद समझ सकते हैं कि नाथवानी के पास पहले से ही 4 वोटों की कमी थी, उसमें भी एनडीए के 7 उम्मीदवार गायब हो गए। यानी अब नाथवानी की जीत में 11 विधायकों की कमी हो गई है, जिसके बाद बीजेपी में खलबली मच गई है। बीजेपी को अपने विधायकों को रिजॉर्ट में बंद करना पड़ा है। बीजेपी को अपने विधायकों की टूट का खतरा दिखाई दे रहा है, साथ ही खतरा सहयोगी दल में टूट का भी दिखाई दे रहा है। इसलिए बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें रांची के होटल रेडिसन ब्लू में शिफ्ट कर दिया है।
आखिरी राउंड में 343 वोटों से जीती कांग्रेस की शेरनी, जश्न में डूबे कांग्रेसी कार्यकर्ता, चारों खाने चित हो गई भाजपा। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों के नतीजे सामने आ चुके हैं। बीजेपी ने 3-1 से नगर निगम चुनाव की बाजी अपने नाम कर ली। वहीं आपको बता दें कि धर्मशाला और मंडी के अलावा सोलन में भी बीजेपी ने धमाकेदार जीत हासिल की। वहीं पालमपुर में 15 में से 11 वार्डों पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया और 11 वार्ड बीजेपी के खाते में गए। जहां पालमपुर में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ सोलन नगर निगम में वार्ड नंबर 17 से कांग्रेस की बब्बर शेरनी ने ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए 343 वोटों से इस चुनाव को अपने नाम कर लिया। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तरुणा शर्मा को 343 मतों से कांग्रेस प्रत्याशी ने पराजित किया है। अरोड़ा को 877, जबकि तरुणा शर्मा को, जो कि बीजेपी प्रत्याशी है, उनको 543 तथा नोटा को 15 मत प्राप्त हुए। यहाँ कुल मतदान 1426 रहा। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अरोड़ा की जीत के बाद समर्थकों ने जमकर जीत का जश्न मनाया और ढोल की थाप पर झूमते नजर आए। कांग्रेस प्रत्याशी अरोड़ा ठाकुर का फूलमाला पहनाकर जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया। जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में 343 वोटों से कांग्रेस की शेरनी ने इस जीत को अपने नाम कर लिया है, उसके बाद से भाजपाइयों में भयंकर हड़कंप मच गया है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप सभी क्या सोचते हैं, कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताएं।